2026-11 के आतंकी हमले के 16 साल के बाद हमले के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर राणा आखिरकार भारत की गिरफ्त में आ गया है। मुंबई हमले में जान गंवाने वाले 166 लोगों के परिवार वालों को इंसाफ दिलाने के लिए राणा की गिरफ्तारी एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर देश में राजनीति जारी है। सरकार के दावों को लेकर सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल उठाए और दावा किया कि राणा का प्रत्यर्पण 1.5 दशक की कूटनीति का नतीजा है। यूपीए सरकार ने जो नींव रखी उसी का नतीजा है कि राणा को भारत ले आया जा सका। साथ ही चिदंबरम ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इस मामले में न तो शुरुआत की है और न ही कोई सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार ने तहव्वुर राणा को सजा दिलाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। यह पीएम मोदी का संकल्प है कि देश के दुश्मनों को कड़ी सजा मिले। पीयूष गोयल के अलावा कई और मंत्रियों ने भी आतंकवाद के खिलाफ नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। इस सबके बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद राजनीति को और भी निचले स्तर पर लेकर आए। उन्होंने दावा किया कि सरकार बिहार चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को फांसी पर लटकाएगी और उसका डंका पूरे बिहार चुनाव में बजवाएगी, यानी राजनीतिक लाभ लेगी। आज महादंगल में पूछेंगे, देश के दुश्मनों को लेकर राजनीति का बंटवारा आखिर क्यों है? आतंक पर देश में हर राजनीतिक पार्टी की एक जैसी नीति क्यों नहीं? तहव्वुर राणा के भारत आने पर राजनीति की शुरुआत आखिर किसने की? और सवाल यह भी है कि तहव्वुर राणा पर क्रेडिट लेने की होड़ इतनी ज्यादा क्यों है मची? चर्चा का सिलसिला शुरू करने के पहले किस तरह से तहव्वुर राणा को लेकर कौन लेकर आया, कौन इसका क्रेडिट ज्यादा लेना चाहता है, किसकी सरकार ज्यादा दोषी, देश का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको लेकर इस देश की सियासत में वार पलटवार कैसे हो रहा है, सुनिए। अरे पूरा भरोसा है, ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देगी और पूरे देश में डंका पिटाएंगे। देखो राणा को हमने फांसी दी। मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता। साहब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो काम सत्ता में रहते हुए वो लोग नहीं कर पाए, वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया। जल्दी से जल्दी उसको फांसी होनी चाहिए, वैसी जैसी कांग्रेस सरकार ने कसाब को फांसी पे लटका के जहन्नुम दी। कांग्रेस पार्टी बिरयानी खिलाया था कसब को, बिरयानी खिला के उनको मजबूत बनाने का कोशिश किया था। तो हेडली को तो लाए नहीं, 11 साल हुआ उसको लाने में, तहव्वुर राणा में। कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, आतंकवादियों को आमंत्रित करती थी, आतंकवादियों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को जहां पहुंचने चाहिए वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कसाब को फांसी दिया था, अब्दुल गुरु को फांसी दे दिया था सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से। हम एक पाई का आतंकवादियों से हिसाब लेते हैं। देश के अंदर भी उग्रवादियों की समाप्ति कर रहे हैं। हमारी ये सरकार इनके प्रयासों से मुजरिम है हमारे सामने। मैं समझता हूँ कि ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल थे।